तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ बस 5 बज गया है। जो टाइम बताया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का, वो समय हो गया है और यहाँ उत्साह जो है अब बढ़ गया है। और ये देखिए रथ दिखा दीजिए भाई दुर्गेश भैया, देख लीजिए। वहाँ से आपको दिखेगा नहीं, आप कैमरा उठा दीजिए थोड़ा बाएँ बाएँ, थोड़ा कैमरा उठा दीजिए, जो रथ आया है वो दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उठाइए, हाँ दिख जाएगा। आप भीड़ में खड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ धूप बहुत ज़्यादा है तो वो दिखाई देगा नहीं और आपको एलईडी स्क्रीन में समझ में आएगा नहीं, लेकिन कैमरा उठा देंगे तो जो रथ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसी रथ में प्रधानमंत्री मोदी सवार होकर निकलेंगे और तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग ये देखिए अगर ये एम्बियंस सुनाई दे तो देखिए बच्चियां कैसे वहां पर संस्कृत में श्लोक पढ़ रही हैं। हालांकि ये सुनाई देगा नहीं, बहुत दूर है, लेकिन ये तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको। दुर्गेश एक बार फिर से दिखाइए और ये श्लोक पढ़ती हुई बच्चियों को सुनाइए, क्योंकि जब ये धार्मिक नगरी हम कहते हैं इसे, तो यहाँ हर तरफ आपको धर्म का जो आप परिचय देता दिखाई देगा। ये पूरा शहर आध्यात्म का परिचय देता दिखाई देगा। और इस सड़क को चुना इसलिए गया है क्योंकि 40 घाट पड़ेंगे, 257 मंदिर को कवर करेगा और 60 आश्रम, 1500 संत। तो आप समझिए कि ये कितना आध्यात्मिक। अरे आइए बात कर लेते हैं, ये बताइए कितने देर में पहुंचने वाले हैं? अब मुश्किल से 15 मिनट। दिखाओ यार दुर्गेश, इधर लाओ। 15 मिनट में पहुंचेंगे मोदी जी। सूचना मिली है आपको? सूचना ये है कि जो रथ खड़ा है उसका एक लेयर जो सामने गया है, उसके बाद 15-20 मिनट में 2-3 गाड़ियां आएंगी, उसके बाद चढ़ जाएंगी 3 गाड़ी। अपने सहयोगी आदर्श के पास ले चलता हूं। आदर्श क्या देख पा रहे हैं, समझाइए, दिखाइए विस्तार ने उसके दर्शकों को विस्तार से दिखाइए। आदर्श जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वो पूरा रास्ता है जहां से पीएम मोदी गुजरेंगे। और मैं आपको अभी की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि रास्ते के हर हिस्से में महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता हों या किसी और वर्ग से आने वाले लोग हों, सब जोश और उत्साह में डीजे लगाकर मोदी आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गानों की धुनों पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। और ये सोचिए पीएम मोदी के लिए उनके ही जनपद में किस तरीके का उत्साह है। और आप ये समझिए कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि इसके साथ साथ वाराणसी के सांसद भी हैं पीएम, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी अलग उत्साह है। और अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भगवा टोपी लगाकर यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ बाकी लोग भी बड़ी संख्या में रोड के दोनों हिस्से में दोनों तरफ जो हैं पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपसे कुछ ही देर का इंतजार और विस्तार न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर पीएम मोदी कैसे काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बेहद खास और बेहद दिलचस्प है। निश्चित तौर पर पीएम मोदी के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं अपने सहयोगी मुकेश से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं जहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हैं, जहाँ पर ये दूसरे पुरुष खड़े हैं और किस तरीके से कमल का फूल बीजेपी के झंडे के साथ यहाँ पर पूरे उत्साह में ढोल नगाड़े हो या फिर साथ ही साथ डीजे हो, इनकी धुन पर थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं और मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जितने भी घर इस रास्ते में, कितने भी दुकानें इस रास्ते में पड़ रहे हैं, पीएम मोदी का एक बार दीदार हो जाए और कहीं न कहीं ये उत्साह जो है हर उम्र हर वर्ग के लोगों के बीच में ज्ञानेंद्र जी। और आप समझिए एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और हर व्यक्ति यहाँ पर भगवामय होकर आया है, चाहे हम उनके टोपी के रंग की बात करें, झंडे के रंग की बात करें या फिर जो सजावट है यहाँ पर उसकी बात करें। और यही नहीं, अगर आप ये तस्वीर छत पर देखें तो देख सकते हैं कि बच्चा है पीएम मोदी का यानी बीजेपी का फतका लगाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ एक तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है और हर आंख को यहाँ पर मौजूद हर आंख को इंतजार है कि पीएम मोदी अब से कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके दीदार करें। निश्चित तौर पर 6.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो है और पीएम मोदी जैसा कि अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही धीमी गति से यहाँ से उनका जो काफिला है वो गुजरेगा और उसके बाद काशी कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के धाम पर ये काफिला जाकर रुकेगा, वहां पर वो उनके दर्शन करेंगे। और कल पीएम मोदी देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। ज्ञानेंद्र,
हैं? ही देर बाद कुछ ही देर बाद यहां आप देखेंगे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, और इसी समय का इंतजार दर्शक कर रहे थे, इसी समय का इंतजार कर रहे थे। घंटों से उत्साहित लोग, दूर दूर से यहां आए लोग केवल एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर वही है जिसे देखने के लिए यहां लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब मैं आपको रूट बता देता हूं कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से समाज के लोग स्वागत करने वाले हैं, और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ, काशी के कोतवाल के दर पर जाकर माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो वहां पर माल्यार्पण कर रहे हैं, और माल्यार्पण करने के बाद देखिए सबका अभिवादन करते मोदी, और उत्साहित लोग हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और सब लोग, जितने लोग, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो खड़े हैं और हर तरफ लोगों को देख रहे हैं कि दाएं हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, छत में हो, हर ये देखिए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, एक सांसद है जो खुद को प्रधान सेवक कहता है। और देखिए यही मोदी की खासियत है कि पहले उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद वो एक एक लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उस रथ पर सवार होंगे जिसमें चढ़कर वो लंबा रोड शो करेंगे। और फिर जिस इलाके में, जिस रास्ते में 23,000 घर हैं, उन घरों को, ये देखिए आप एक बार फिर से देखिए, इन तस्वीरों को बार बार दिखाइए पीसीआर, जब वो ये सवार हो गए हैं अब रथ पर सवार हो गए हैं, और ये मोदी परिवार आप देखिए मोदी के परिवार को आप दुर्गेश दिखाते रहिए, और रथ को लगातार दूसरे, और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवार हो गए हैं। और आज उस पल को याद कीजिए, आप उस तस्वीर को याद कीजिए जब हर सांसद प्रत्याशी के गाड़ी पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी कमल का निशान लेकर आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांगने निकला है। आज ये सांसद प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वोट मांगने के लिए निकले हैं, और ये रोड शो की शुरुआत हो गई है। और अब दुर्गेश आप दिखाइए छतों को, आप दिखाइए उत्साह, और मोदी जहां से जा रहे हैं वहां लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं, और यही उत्साह जो है लगातार, ये देखिए सीधी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री मोदी, मैं बार बार कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, देखिए उनके बगल में खड़े योगी आदित्यनाथ, और ये लंबा रोड शो 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो शुरू हो गया है, आगे बढ़ गया है, और महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, एक प्रत्याशी आज यहां से निकला है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं ऐसा मत मानिए। आपको याद होगा इतने न जाने कितने रोड शो को तो विस्तार न्यूज़ ने आपको विस्तार से बताया और दिखाया, लेकिन आज ये जो रोड शो है, इस रोड शो में एक प्रत्याशी लोगों से वोट मांगने निकला है, और उत्साहित जनता, उत्साहित भीड़, इनको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का परिवार और मोदी के लिए
ये जो प्रेम उमड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ भी देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और बगल में जो लड़कियां हैं वो लगातार मंत्रोपचार कर रही हैं। मेरे सहयोगी विष्णु आ गए हैं। विष्णु, आपने पिछले 2 दिनों में बनारस में क्या देखा और जो आज देखकर महसूस कर पा रहे हैं, इसको किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे? विष्णु, बनारस में बीते 2 दिनों में इतना ज़्यादा जनसैलाब देखने की आदत अभी नहीं लगी थी, लेकिन आज जिस लेवल पे, जिस संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, ये संख्या अपने आप में इस गर्मी में बहुत ज़्यादा है। और इस संख्या के बीच में लोगों के मन में जो उत्साह देखने को मिला है, लोग अपना घर बार काम धाम सब छोड़ करके छतों पे बैठे हुए हैं। मंच सजा है तो वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, रोड पर डांस कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बेसुध है कुल मिला? बिल्कुल बेसुध हैं, बिल्कुल बेसुध। और इस गर्मी में पहले मुझे लगा ये गर्मी की बेसुधी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता के मन में जो प्रेम है, दीवानगी है, जो दीवानगी है, वो आपको इस रोड शो में जनता के सामने देखने को। तो कुल मिलाकर ये देखिए, अब इस रोड शो के यहाँ से जो निकल गया है, ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये सूर्यांश बताएंगे। सूर्यांश, जरा तस्वीर एक तरफ चल रहा है। अरे क्या हाल है, कैसे हैं? क्या मेरा जान जाने बच गया, मैं तो दब गया यहाँ सब अभी। जान नहीं जाएगा, आप इतना प्रेम करते हैं मोदी जी को, कहाँ जान जाएगा? तक आ गया, मैं यहाँ तक आ गया। कुछ नहीं होगा, हाँ? कुछ नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ से गुजरने वाला है रोड शो, जरा सूर्यांश बता दीजिए, क्योंकि रोड शो शुरू हो गया है। बीएचयू से ये रोड शो शुरू हो गया, रविदास गेट से होते हुए, 80 से होते हुए, उसके बाद गोदौलिया चौक से होते हुए आगे जाएगा। ये होते हुए पूरा ओवरऑल बाबा विश्वनाथ तक मोदी जी जाएंगे। 6 किलोमीटर के रोड शो है, बीच में कई सारे आश्रम पड़ेंगे, पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और सर मैं बता दूं, ये वही रास्ता है जहां से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने पद यात्रा की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोदी जी की बहुत सी यादें इस रूट से जुड़ी है, क्योंकि इससे कई रोड शो कर चुके हैं। तो अब अभी ये काफिला रविदास गेट के पास पहुंचने वाला है। रविदास गेट से काफिला आगे जैसे ही बढ़ेगा, ये 80 चौराहे की तरफ बढ़ेगा। 80 चौराहे से आगे चलते हुए भदैनी से होते हुए ये फिर जाएगा गोदौलिया चौक। गोदौलिया चौक से फिर ये आगे बढ़ेगा मणिकर्णिका, मैदागिन, मणिकर्णिका द्वार, मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ जी के मुख्य द्वार तक ये रोड शो होगा। वहां दर्शन करेंगे और फिर कल मोदी जी नामांकन करेंगे। तो ये सर पूरा रूट मैप था जो मैंने बताया, 6 किलोमीटर का पूरा। और जनता पागल हो गई, उनके लिए पूरा एक रास्ता भी खाली नहीं है, एकदम हाहाकार मचा हुआ है और कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं बचा हुआ है। सुरक्षा, हमार मोदी, हमार काशी, हमार मोदी मतलब क्या, जरा इसको भी समझाइए। में कहते हैं लोग कि हमार, कोई बहुत प्यार करता है किसी से, बहुत दुलार आता है तो कहता भैया तू हमार हुआ, उस अंदाज में। तो मोदी जी के लिए वोट लगाया कि हमार मोदी, हमार काशी। काशी तो हमार है, लेकिन काशी का जो प्रतिनिधित्व करा था उन्होंने। अच्छा, आइए काशी का रंग दिखा देते हैं। एक तरफ रोड शो दिखाते रहिए, दूसरे फ्रेम में एक तरफ जहां दुर्गेश जरा वो दिखाइए जहां मोदी जी चढ़कर अभी मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया है उन्होंने, उस जगह को भी दिखाइए। ये बनारस का रंग दिखाना जरूरी है भाई, अल्हड़पन दिखाना जरूरी है। कहे भैया हमारे प्रधानमंत्री यहीं तो चढ़े थे। ठाकुर साहब, अरे भैया आप तो आ गए, हमको बहुत खुश हो गए। अरे आपके प्रसन्नता की वजह मैं बना, इसके लिए आपको बहुत प्रेम। लेकिन दुर्गेश जरा दिखाइए इस मौज को, जहां से प्रधानमंत्री मोदी उतरे वहां पूरी भीड़ चढ़ गई है और वो कहीं वो न तोड़ दे जो सीढ़ी बनी है। महाराज जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, मैं खुद दब गया था, मरने से बच गया। अरे नहीं होगा कुछ भाई, अच्छा बोलिए आप। तो एक फ्रेम में आप दिखाते जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरे फ्रेम में दिखाइए उस जगह को जहां उनके नेता, जहां उनके सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर चढ़ कर गए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कर गए हैं। ये देखिए, एक एक तस्वीर को संजो लेना चाहते हैं लोग। और यही है बनारस, यही है बनारस का लड़पन, यही है मोदी के प्रति दीवानगी। गदर है ना। ये देखिए, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर, ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जिसको मौका लग रहा है वो एक बार मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा के पास जाकर तस्वीर लेना चाहता है, क्योंकि यहीं से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और अब वो पूरे शहर में रोड शो करने का जो रूट बताया है हमारे सहयोगी सूर्यांश ने। तो ये जो सब चढ़े हैं, ये इनका उत्साह, इनके उत्साह का भी वर्णन कीजिए सूर्यांश साहब। ये लोग जब मोदी जी को देखते हैं तो इनका जो उत्साह वो सर अलग लेवल पे चला जाता है और इसीलिए कहते हैं बनारस का अल्हड़पन, आगे पीछे का नहीं सोचते, बस जो मन करता है उसको कर डालते हैं। इसीलिए कहते हैं जिया रजा बनारस। यही बनारस का आनंद है और यही बनारस का मजा है। घर मोदी, घर घर मोदी। ये थक नहीं रहे दुर्गेश।
वापस ले आइए और दिखाते जाइए। एक तरफ आप दिखाइए प्रधानमंत्री मोदी का, ये देखिए, इनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए जरा, कैमरा इधर आएगा। हर हर मोदी, आइए इधर। प्रेम मिला? प्रेम जनता से मिला है साहब। हाँ, प्रेम वाली जो कविता चौचक गाए थे, जी। वो प्रेम मिला या नहीं मिला? प्रेम तो मिला है भाई, तभी ना उमड़ी हुई है जलसा। ये जनता जनार्दन इतनी उमड़ गई है कि अब एकदम प्रसन्न है जनता। प्रेम यही है, यही दिख रहा है प्रेम। प्रेम यही दिख रहा है। मैं बोला आपसे ना कि ये प्रेम जनता है। हाँ, प्रेम जनता है। हाँ, मोदी जी को जनता देखने के लिए आई है। प्रेम से मोदी को देखने के लिए आई है जनता। देखे कि नहीं? देख रही है जनता उनको। सगरी कैमरा में ऐड हो रहे हैं, पूरे विश्व में मोदी जी का चल रहा है। 2005 से हम देख रहे हैं मोदी सरकार के जो है ना, जगह जगह से हुलक के देख रहे हैं। मोदी सरकार से 2000 से निवेदन किए थे कि 2005 से हम देख रहे हैं। हाँ, मन्नत माने थे 400 पार, हर हर मोदी, 400 के पार मोदी जी। जो 10 साल में नहीं देखने को मिला वो देखने को मिला बनारस में। क्या दिखा रहे हैं मोदी जी? देखिए दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ जी में बनारस सबसे आगे है। मड़ुआडीह स्टेशन का दोबारा इतना भव्य स्टेशन बनाया गया है। रोडों की हालत इतनी सुधर चुकी है कि इस बार मोदी जी को यहाँ से हराना सोचना भी बेवकूफ़ी है। विपक्ष पूरी तरीके से यहाँ पर न के बराबर है। हमें तो नहीं लगता है कि विपक्ष को भी मालूम होगा कि यहाँ विपक्ष के कोई प्रत्याशी हैं। केवल और केवल अजय राय हैं यार। अजय राय हैं तो राय बहुत सुंदर है। बस मोदी राय बहुत सुंदर है। मोदी जी को लाना है। ये विकास की घड़ी है। विकसित देश था अपना, अब विकासशील देश पहले था, अब विकसित देश बनाना है। चलिए आइए भाई, आइए। देखिए मोदी से नहीं मिल पाए तो कटआउटे लिए चले आए। दिखाइए दुर्गेश, कटआउट लेके जा रहे हैं, गले से लगा लीजिए एक बार। ये एकदम दिल में है, ये एकदम दिल में है, जान में है। हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक नरेंद्र मोदी हैं, और बनारस को नरेंद्र मोदी से कोई अलग नहीं कर सकता। आप तो बहुत प्रेम करते हैं, दिख रहा। हम लोग प्रेम नहीं करते, पूरा बनारस प्रेम करता है और जीवन भर प्रेम करेगा। और हम लोगों की ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार बनेंगे। उसके बाद हम लोग बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने आज धारण किया है। मंदिर भी बनाएंगे हम लोग? नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाएंगे। ये हमारे राम है, ये हिंदू के राम है, और आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत कर रहे हैं। और 400 प्लस भावुक हो रहे हैं आपकी आंखों में? नहीं हो रहे हैं। ये भावनाएं दिल का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, हिंदुओं का दिल का रिश्ता है। ये मेरे राम है। आज ये न होते तो हम पुनः मध्यकाल में मुगलों की तरफ बढ़ रहे थे, उसको इन्होंने रोक दिया। जिंदगी आज हम लोग जीते हैं, अब कत्लेआम होती है। मोदी जिंदाबाद, सौराष्ट्र जिंदाबाद, श्रीजन जिंदाबाद, संतोष द्विवेदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काशी में 2014 से लेकर आज तक जितना विकास काशी का किया, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ था। मोदी जी ने अगले 5 साल में मोदी जी जो विजन काशी को और देने वाले हैं, पूरे काशी वासियों का यह बहुत अच्छा मौका है कि मोदी जी ने जो काशी के लिए किया है, सारे काशी के लोग मिलकर मतदान के जरिए 1 जून को कमल का बटन दबाकर मोदी जी का आभार व्यक्त करें। हम मतदान नहीं, मोदी का आभार व्यक्त करें। नरेंद्र मोदी हम पूरे बनारस वासियों की जान है, और जब तक बनारस का एक एक बच्चा जिंदा है तब तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता है। चाहे ये घमंडिया गठबंधन हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, कोई मोदी को हिला नहीं सकता। राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, अखिलेश यादव आए, कोई भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से इस बार लोकसभा से इस बार हम लोग जिताएंगे। नरेंद्र मोदी जी की होगी। आदर्श मेरे सहयोगी वो भी बनारस की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। इस रोड शो का शंख बजाएंगे, बजाओ शंख जरा, इनका शंख हम सुनाते हैं। आप आदर्श को ले लीजिए, जाइए आदर्श के पास। मौजूद हैं, वहाँ पर पीएम मोदी पहुँच चुके हैं। पीएम मोदी का जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अपने सहयोगी मुकेश दरियाब से कहूँगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ
यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है वो दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पुलिस फोर्सेस जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर, क्योंकि पीएम मोदी के फैन चाहने वाले इतने हैं कि उनसे हर किसी को मतलब मिलना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। देखिए इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखें कि लगातार पीएम मोदी के चाहने वाले जो हैं काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो एक बड़ा सा कारकेट जो है सुरक्षा के लिहाज से आगे आगे चल रहा है, और उसके साथ तमाम कार्यकर्ता पीएम मोदी और मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, इस तरीके के बैनर, पोस्टर और टी शर्ट जिसमें छपे हुए हैं वो पहनकर आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ आपको पूरी सड़क जो है वो भगवा मैं देखने को मिलेगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं ऐसे लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मोदी की फैन फॉलोइंग तो आप समझते हैं। जिस तरीके की आप तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज पर सीधी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मोदी का परिवार जो है वो लिखी हुई टी शर्ट्स आपको दिख रही हैं, और एक तरफा जन समूह जो है पीएम मोदी को यहाँ पर प्यार देने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके दीदार करने के लिए उमड़ा हुआ है। ये जो पूरा हिस्सा है सड़क करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, और इससे पहले के रोड शोज में भी हमने देखे हैं, जितनी बार हमने पीएम मोदी के रोड शो को कवर किया है उसमें देखा है कि पीएम मोदी किसी भी वक्त कभी भी अपना जो है अपने जो उनके समर्थक हैं उनसे मिलने के लिए रुक जाते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को अक्सर मिलती है, और कहीं ऐसा आज भी ना हो इसको लेकर बड़ी संख्या में जो पीएम मोदी के भक्त हैं वो यहाँ पर पीएम मोदी के जो समर्थक है वो यहाँ पर उत्साहित खड़े हैं कि शायद आज उन्हें वो मौका मिले, शायद आज उनका वो सौभाग्य हो कि जब पीएम मोदी उनसे हाथ मिला लें, पीएम मोदी उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछ लें। तो ये मोदी की दीवानगी, और बनारस नहीं पूरे देश में अगर हम बात करें तो पीएम मोदी के चाहने वाले ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि हम पिछले 7 से 8 घंटे से लगातार पीएम मोदी का कार्यक्रम जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर आए हुए लोगों से जब हमने बातचीत की तो समझा कि आखिर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। कोई लखनऊ से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई बनारस के अलग अलग कोने से आया है, तो कोई देश के दूसरे हिस्से से यहाँ पर पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो दीवानगी है पीएम मोदी की, जो उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए जो लोग हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। और अगर आप देखें तो रथ पीएम मोदी का जो है लगातार इस तरफ बढ़ रहा है, जो काफिला उनका है वो बढ़ रहा है, और उनके देखने वाले दर्शकों की भी जो नजरें हैं उन पर टिकी हुई है कि कब आखिर पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और अगर आप देखें तो मैं अपने सहयोगी मुकेश से कहूँगा कि आपको सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं, जहाँ पर हमारे जैसे छतों पर ही लोग खड़े हैं, और हम तो पीएम मोदी को दर्शक हमारे देख सकें इसलिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर सीधे उन्हें देखना चाहते हैं। अलग अलग अगर आप देखें तो जिस भी छत पर आप देखेंगे पीएम मोदी को चाहने वाले उनके जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनको लगातार देख रहे हैं, उनको देखने की उम्मीद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ आदर्श मेरे सहयोगी दिखा रहे थे लगातार आपको बनारस का अलग अलग रंग, और मैं चढ़ गया हूं कौन सी सीढ़ी में आप देखिए। अब जूम आउट करके बता दीजिए दुर्गेश साहब कि मैं कहां हूं। मैं इसलिए यहां आया हूं, मैं बार बार कहता हूं कि विस्तार न्यूज़ है, ये आपका अपना चैनल है। किसी भी खबर को दिखाने के लिए खबर को महसूस करना पड़ता है। आदर्श मैं आ रहा हूं, दुर्गेश जरा आप जूम आउट कीजिए, मुझे दिखाते हुए ये इस्टेब्लिश कीजिए कि मैं उस सीढ़ी पर क्यों आया हूं। इसलिए आया हूं कि इतने लोग चढ़े हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है इनके अंदर की भावना, इनके अंदर की मनोभावना क्या है, ये भी तो सुनाना जरूरी है ना। कि जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, वहां कैसे ये सारे लोग आए, क्यों आए हैं भैया यहाँ? पता नहीं, ऐसे आए मोदी जी का, मोदी जी आए थे इसलिए आप भी आए हैं? इसलिए हम भी आ गए, मोदी जी को देखने आए थे। यहाँ काहे चढ़े हैं, फोटो खिंचवाने? मालवीय जी हमारे फैमिली परिवार, मतलब फैमिली समझ लीजिए, एक सदस्य हैं, समझ लीजिए। यहीं से आप लोग परिवार के पूरे। मोदी जी माला पहनाए हैं, पहले तो सोच रहे हम लोग भी माला पहना दे, हम लोग भी थोड़ा एक बार माला पहना दे। इतना ऊंचा सीढ़ी लगा है, कभी चढ़ रोज नहीं मिलता, कभी चढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भी नहीं लगता यहाँ पर ना।
रोज रोज ये स्टैंड नहीं लगता नहीं यहाँ पर। खुशी हो जाइए थोड़ा, खुशी। पहली बार यहाँ पे ये जो दिख रहा है, आज पहली बार हुआ है। अगर यही जो पहले हो जाता, खुशी का बहुत मजा आ रहा है। खुशी का बहुत मजा आ रहा है। इसी का ये कौन सा शब्द है यार, इतना भी अल्लड़पन थोड़ी है। खुशी का बहुत मजा आ रहा है। माहौल बना हाँ? हुआ है यहाँ मोदी का। साफा पहने हैं, एकदम साफा उतर नहीं रहा। ये सब हमारे मोदी जी का स्नेह, हमारे उनके प्रति जागरूकता, उनके प्रति स्नेह, ये सब हमें साबित नहीं करना है, ये तो जनता ही साबित करेगी। 400 पार है भाजपा सरकार। 400 चलिए हम भी प्रणाम कर लें मालवीय जी का। हैं? आप भी बोलना चाहते हैं? जी जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आप पूछिए, जो कुछ पूछेंगे तब। पूछना चाहते हैं कि घर परिवार सब ठीक है? जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? अभी एक भी शादी नहीं हुआ है। एक भी शादी नहीं हुआ है, एक ही करना है। ठीक है दुर्गेश, इनको दिखाइए, इधर आइए, इनको कैमरामैन फोकस कीजिए। एक सेकंड यार, इनको देखना आप लोग, इनको वो है कैमरा हमारा, देखिए वो देखिए, वो देखिए दिख रहा है। बोलिए एक ही शादी करेंगे, बोलिए। अरे यार बोलना है। हाँ बोलिए, एक ही शादी करेंगे। शादी तो एक ही हर कोई करता है। नहीं अभी आप बोले ना एक भी नहीं हुआ है। हाँ बहुत बताइए, हाँ बोलिए, कहाँ से आए हैं? मैं भगवान से फिलहाल कैमूर जिला बहन विधायिका संगीता कुमारी बीजेपी पार्टी के हैं जी। अच्छा बिहार बहन विधायक, अच्छा ये भी होता है। तो चलिए उत्साह है, ये उत्साह दिखाने आया था, लेकिन इतना भीड़ आप लोग मत करिए, कहीं सीढ़ी टूट गया तो कोई हादसा हो सकता है, इसलिए चलिए चलिए चलिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। ठीक है 400, जिम्मेदार नागरिक बनिए। तक आ जाएगा। अरे आ गया यार, लाइव है सब, लाइव है विस्तार न्यूज। चलिए नीचे आ जाइए भाई, हम इसीलिए चढ़े थे, इनकी भावना दिखा सकें, बता सकें, और मकसद ये था कि जहां से प्रधानमंत्री। और तस्वीरें अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनके सुरक्षा के साथ साथ उनके दर्शक, उनके चाहने वाले, उनके फैन, उनके वोटर, उनके साथ के लोग यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी का दीदार हो जाए। तस्वीरों में अगर आप देखें तो पीएम मोदी का रथ आपको लगभग दिखना शुरू हो गया होगा। ये वो रास्ता है जहां से पीएम मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं। पूरा हिस्सा जो है, ये पूरी जो गलियां हैं खचाखच भरी हुई हैं, और सिर्फ मैं कहूं कि ये बनारस के ही लोग हैं, ये कहना गलत होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके जो फैन हैं, इनके जो चाहने वाले, इनको जो मानने वाले, जो लोग पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, वो लोग ऐसे भी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं, देश के नहीं बल्कि राज्यों के भी अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर वो तस्वीर देखने को मिल रही है। हमने लगातार यहाँ पर आए हुए लोगों से बातचीत की थी, और अभी आप देखें तो पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ में बड़ी संख्या में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो तस्वीर है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञानेंद्र ने अभी कहा था कि पीएम मोदी पूरे देश में अपने सांसदों के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन आज वो दिन है जब पीएम मोदी अपने लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज वो दिन है जब पीएम मोदी अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि इन पीएम मोदी को इसकी भी शायद जरूरत नहीं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि काशी के अंदर जब हम यहाँ पर रहकर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद पीएम मोदी को इस कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो है ना कि कनेक्ट वाली बात होती है, तो कनेक्ट पीएम मोदी अपने लोगों से, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे रखना चाहते हैं, और शायद इसीलिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम लोगों से मुलाकात, लोगों के साथ अभिवादन उनका हो जाएगा, ग्रीटिंग हो जाएगी। तो ये तस्वीर जो है देखने को मिल रही है, और अगर आप कहें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पीएम मोदी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा सा जो पूरा रोड शो है वो पीएम मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे पर पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें, और जैसा कि पीएम मोदी अपने सदे सदाए अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, पीएम मोदी किस तरीके से लोगों को इंगेज करते हैं अपने साथ, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बेहद ही यूं कहें कि कई लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो रो भी रहे हैं, यानी वो तस्वीरें हैं जिसमें पीएम मोदी को सामने से देखने के बाद लोगों की आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। बेहद खास तस्वीर है इस वक्त विस्तार न्यूज के कैमरे पर, जहां पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और मैंने कहा था ना कि कभी कभार पीएम मोदी का काफिला धीरे हो जाता है, कभी कभार पीएम मोदी का काफिला जो है वो रुक जाता है लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। वही तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। पीएम मोदी भगवा कुर्ते में मौजूद हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। कमल का निशान का लोगो जो है
वो पीएम मोदी के उस जैकेट पर दिख रहा है। इसके साथ पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा हो रही है। पूरी गलियां जो है, यहाँ पर जो पूरा सड़क है, पूरी रोड है, वो खचाखच भरी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, गुलाब के फूल से, बाकी फूलों से पीएम मोदी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, देश की आधी आबादी का प्रदर्शन होगा। ये यूँ कहें कि देश की आधी आबादी पीएम मोदी पर भरोसा करती है। शायद इस बात की तस्वीर देखने को मिले, और ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखें और गौर करें तो पीएम मोदी के सामने जो पूरी भीड़ चल रही है, पीएम मोदी के सामने जो उनके समर्थकों का जत्था काफिला चल रहा है, उसमें बड़ी संख्या में पीएम मोदी को चाहने वाले महिलाएं, उनके साथ पुरुष या दूसरे वर्ग के लोग मौजूद हैं। और मैंने आधी आबादी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं खुली जीप में किस तरीके से पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फूलों की बारिश उन पर हो रही है। और यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। एक लंबा रोड शो है, 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का। रथ पर पीएम मोदी के साथ आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से रोड शो शुरू हुआ है ये, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और जगह जगह पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अलग अलग समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे से आप पल पल की तस्वीरें, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हर एक एंगल से, अलग अलग कैमरे के एंगल से विस्तार न्यूज पर ऐसी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखेंगे। आपका अपना चैनल आपको एक एक तस्वीरें दिखाएगा प्रधानमंत्री मोदी के इस मेगा रोड शो की। और देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है। लोग एक झलक पाने को, प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी दूर से, काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वाराणसी की ही भीड़ आपको नज़र आएगी, काशी की भीड़ नहीं है। अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। उनके साथ रोड शो में चलते हुए भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पर लोग। बड़ी संख्या में आपको बस भगवा झंडे नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीरें विस्तार न्यूज के कैमरे से, अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। लोगों का हुजूम है, जन सैलाब है और अपने एक नेता की झलक पाने के लिए, मात्र एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर दीवाने हैं। दीवानगी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरीके से है देश की जनता में, वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। बिल्कुल लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जहां तक नजर जाती है आपको जन सैलाब भी नजर आएगा। लोग नाच गाकर स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे हैं। ड्रोन कैमरे से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे से हर एक जगह की तस्वीर, हर एक रास्ते की तस्वीर आपको इस समय नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। देखिए लोगों में कितना उत्साह है, कितना जुनून है, एक जज्बे के साथ आए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। बनारस विस्तार से बड़ी कवरेज लगातार जारी। पीएम मोदी का ये रोड शो चलता हुआ शुरू हो चुका है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। सब अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लोगों की भीड़ लगी हुई है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां पहुंची हुई हैं, शामिल हैं इस रोड शो में। और भी कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं और भी कई बड़ी हस्तियां पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए। जगह जगह पर पीएम मोदी का स्वागत होता हुआ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए फूलों की बारिश उन पर की जा रही है इस समय। प्रधानमंत्री मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार यहां पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शो, रोड शो
मेगा रोड शो हम इसे कहेंगे, क्योंकि 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। और ये रोड शो 80, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदेलिया, बांस फाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगा। जगह जगह पंडाल बने हुए, देखिए किस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जहां तक नजर जाती है बस आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जन सैलाब, एक हुजूम लोगों का आपको नजर आएगा। विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग समुदाय से लोग पहुंचे हुए हैं। रूट डाइवर्ट्स हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस समय वाराणसी, काशी, भगवान शंकर की नगरी, पवित्र नगरी काशी। और इस समय पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। रथ पर सवार हैं योगी आदित्यनाथ भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जाकर खत्म होगा। लोगों का हुजूम देखिए आप, लोगों की दीवानगी देखिए प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। लोगों से बातचीत की विस्तार न्यूज ने, लोग कह रहे थे कि काफी देर से खड़े हुए हैं, कई घंटे हो चुके हैं, पसीने से तरबतर हैं, कड़कती हुई धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में, तेज धूप में लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बस एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी का दीदार हो जाए, उनकी एक झलक उन्हें मिल सके। तेज धूप में लोग पसीने से तरबतर कई घंटों से खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको बता रहे हैं। अलग अलग एंगल से आपको हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज के कैमरे से नजर आएगी। और जिस तरीके से काशी का कायाकल्प किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद रहते हुए, वाकई काबिल तारीफ है। भव्य रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया। मां गंगा की सफाई की गई। कई ऐसे काम हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर खोला गया। अनेकों ऐसे काम किए, एक जो एग्जाम्पल सेट करता है। जब से सांसद बने हैं प्रधानमंत्री मोदी काशी के, पिछले 10 सालों में पूरी तरीके से काशी नगरी को बदल कर रख दिया है। एक बार फिर पहुंचे हैं काशी। भावनात्मक जुड़ाव काशी से प्रधानमंत्री मोदी का, कई बार वो कह चुके हैं कि काशी से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है, यहां के लोगों से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। और इस समय वो नजर भी आ रहा है। विस्तार न्यूज जब लोगों से बातचीत कर रहा है, उनकी बातचीत में भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से भावनात्मक जुड़ाव रखती है काशी की जनता, वाराणसी की जनता। आदर्श हमारे साथ मौजूद हैं। विस्तार न्यूज चप्पे चप्पे पर तैनात है। अलग अलग कैमरे से, हर एक एंगल से आपको तस्वीरें पहुंचा रहा है विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श बताइए, क्या कुछ तस्वीरें हैं? लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए? देखिए, अभी विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने से पीएम मोदी गुजरे हैं और पीएम मोदी को, वैसे मैंने पहले भी कहा था कि पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये पूरा जो हिस्सा है पीएम मोदी के गए यहाँ से वक्त हो चुका है, लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति हो, वो यहाँ पर एक झलक पाने के लिए अभी भी आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी मुकेश से कहूँगा कि एक बार आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। ये वो पूरा काफिला जो अभी गुजर रहा है यहाँ से, और अभी भी लोग जो हैं बड़ी संख्या में पीएम मोदी का काफिला जिस तरफ गया है उसी तरफ बढ़े जा रहे हैं। यानी एक झलक अभी भी पाना चाहते हैं। शायद मन की हसरत जो है वो पूरी नहीं हुई है और इसीलिए आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो, अगर आप तस्वीर में आपको दूसरी तरफ की दिखाऊं तो दूर तक अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि खचाखच पूरा रास्ता जो है अभी भी भरा हुआ है। ये बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी है कि आखिर पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोगों में दीवानगी किस कदर है कि अभी भी पीएम मोदी का काफिला गुजरने के बाद भी
लोग इस काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं कि शायद कहीं उनके प्रधानमंत्री, कहीं उनके सांसद के दर्शन दोबारा उन्हें ना हो जाए, उन्हें देखने का मौका दोबारा न मिला है। इसी वजह से, इसी आस में लगातार अभी भी लोग जो है आपको दिखेंगे। अगर आप देखें कि ये बनारस की सड़कें हैं, आमतौर पर वैसे भी सड़कें व्यस्त रहती हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पैदल यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, पीएम मोदी के नाम की टी शर्ट पहनकर, पीएम मोदी के नाम की टोपी पहनकर, पीएम मोदी के साथ एक दूर से ही सही सेल्फी लेने की उम्मीद, पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करने की उम्मीद, इस तरीके की उम्मीदों के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के भी समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर सामने का वो जत्था दिखाऊँ जहाँ पर लोग टी शर्ट पहने खड़े हुए हैं, पीएम मोदी की एक हल्की सी आकृति इसमें देखने को मिल रही है और नीचे लिखा है नरेंद्र मोदी। ये वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर पीएम मोदी ना सिर्फ युवाओं के दिलों में, ना सिर्फ बच्चों के दिलों में, ना सिर्फ महिलाओं के दिलों में, ना सिर्फ बुजुर्गों के दिलों में, बल्कि हर वर्ग के और लोगों के दिल में रहते हैं, राज करते हैं। और शायद इसीलिए इस तस्वीर को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे लोग। अगर आप देखें तो अभी जो नेता यहाँ से गुजर रहे हैं वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वाराणसी में माहौल कैसा है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम बड़ी देर से लोगों से बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर क्या कुछ माहौल है बनारस में। अगर आप सर्वे करें और एक तरफ से लोगों के सामने माइक ले जाकर पहुंचाएं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञानेंद्र ने कल लोग सभा शो में किया, तो लोगों ने एक तरफ से बताया कि आखिर वो किसको वोट करना चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं। हर तरफ मोदी और मोदी का नाम था। तो यही तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और पीएम मोदी जब भी बनारस आते हैं तो इस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अपने घर से निकलकर, अपना कामकाज छोड़कर, अपने काम से छुट्टी लेकर, अपना कोई ज़रूरी काम है तो उसे बाद में टाल देकर पीएम मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। और वही तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है। जिस पॉइंट पर शुरू हुआ था, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से माल्यार्पण के बाद ये शुरू हुआ था और बाबा भोलेनाथ जिनकी नगरी ये काशी कही जाती है बनारस में, उसी जगह पर ख़त्म होगा जाकर। करीब 6 से 6.5 किलोमीटर लंबा, निश्चित तौर पर 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि नामांकन से पहले किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी को भी इस बात की खुशी हो रही होगी कम से कम अपनी सीट पर बहुत प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। और वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है आदर्श, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। लोग काफी उत्साहित है, कुल मिलाकर लोगों में काफी जोश है प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से लोग दीवाने हो रहे हैं, दीवानगी है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि कितने लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी।